नारद जी की गति अबाध थी। वो जब जहाँ चाहते थे तहाँ चले जाते थे। एक बात और थी नारद जी में, वह कभी भी किसी स्थान पर जो है 10 मिनट से अधिक रुक नहीं सकते थे। क्यों नहीं रुक सकते थे? माता सती के पिता का नाम जो है दक्षराज रहा, दक्षपति प्रजापति। तो दक्षपति जो है उनके 10 पुत्रों को नारद जी सन्यास का विद्या दे, सन्यास का दीक्षा दे दिए थे, जोगी बना दिए थे। अब हर कोई चाहता है कि हमारे देश में जोगी हो, जति हो, सन्यासी हो, ऋषि हो, मुनि हो, लेकिन हे प्रभु हमारा लड़का न हो। कोई चाहता है कि हमारा लड़का सन्यासी बन जाए? कोई नहीं चाहता है। कुछ न रहे घर पे, नमक रोटी की ही व्यवस्था हो, लेकिन कोई पिता और माता नहीं चाहेगा कि हमारे बाबू जोगिया बन जाए। तो नारद जी महाराज दक्ष प्रजापति के 10 पुत्रों को सन्यास की शिक्षा जो है दीक्षा दे दिए। वह क्रोधित हो करके नारद जी को श्राप दे दिए कि अब हम आपको श्राप देते हैं कि एक स्थान पे 10 मिनट से अधिक आप रुक ही नहीं सकते हैं, और किसी को दीक्षा देने के लिए बरसों बरसों, महीनों महीनों, घंटों घंटों की आवश्यकता पड़ती है। तो न तो 5 मिनट कहीं रुक पाएंगे, न किसी को जोगी बना पाएंगे। तो एक स्थान पर रुक नहीं सकते थे, चलते रहते थे। तो ऐसे ही जब उन्हें यह समाचार मिला कहीं आते जाते कि महाराज हिमांचल के यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ है, जिसमें एक विचित्र लक्षण है, अद्भुत लक्षण है, उनके आने पर यहाँ सुख समृद्धि वैभव विलास ऐश्वर्य की वृद्धि हो गई। स्वयं ब्रह्मा जी आकर के यशगान करते हैं, गुणगान करते हैं। तो नारद जी भी कौतुक के ही कारण वहाँ चले आए। अब जब उनके यहाँ नारद जी गए हिमांचल राज के यहाँ, तो हिमांचल राज जो है नारद जी का भरपूर आदर किए, सत्कार किए, आसन पर अपने बैठाए और उनके पैरों को धूले। जो है महाराज हिमांचल और महारानी मैना दोनों आकर के पैर पड़े, और उनके पैर से, उनके जल से उनका पैर धोया गया था, उस जल को पूरे अपने राजभवन से सिंचवा दिए, जल से सिंचवा दिए राजभवन जो है। फिर अपने ही मुँह से कहे कि ऋषिवर ब्रह्मर्षि आप आ गए हैं, हमारा बहुत बड़ा भाग्योदय हो गया। अब कृपा करके हमारी कन्या का हाथ देख लीजिए। आप सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं। इसका हाथ देख करके त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें गति सर्वत्र तुम्हार, कहु सुता के दोष गुण और मुनिवर हृदय विचार। यानी आप भूत वर्तमान भविष्य तीनों जानते हैं, और ऐसा कोई स्थान नहीं कि जहाँ आप न हो। इसलिए हमारी इस कन्या का अपने मन में विचार करके हाथ देख करके गुण दोष बताइए। अब जब हाथ देखे नारद जी, तो हाथ देख करके हंस करके कहे कि आपकी कन्या जो है बहुत ही गुणवान है, सुंदर है, चतुर है। इनका नाम उमा है, अंबिका है, भवानी है। हर प्रकार के लक्षण से संपन्न है, गुण से संपन्न है। इनसे इनकी शादी जिससे होगी है उनसे सदैव प्रेम करेंगे। इनका यही बात सदैव अचल रहेगा। आप इनके पिता हैं, तो आपसे इन्हें नहीं जाना जाएगा। इस कन्या से आपका नाम जुड़ जाएगा। कन्या के कारण, कन्या के गुणों के कारण आपकी समृद्धि होगी, आपका यश बढ़ेगा। कहें कि अरे होई हैं पूज्य सकल जग माही, और यही सेवत कछु दुर्लभ नाई। यह आपकी कन्या पूरे संसार में पूजनीय होगी, और जो इसकी पूजा करेंगे उनके लिए कुछ दुर्लभ नहीं होगा। इसका नाम मात्र स्मरण करके संसार की स्त्रियां जो है पतिव्रता धर्म धारण करेंगी। लेकिन नारद जी कभी भी
पूरी पूरी सीधी बात नहीं किए, सब कुछ अच्छाई बता दिए, लेकिन पूरा गुलदस्ता दे दिए। गुलदस्ता में जो है वो क्या कहते हैं कि कांटा खोस दिए। ऐसा कांटा खोसे कि महाराज हिमांचल और महारानी मैना के न तो रोते बनता था न हंसते बनता था। नारद जी आगे क्या बताए? अरे शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी और सुनहु जय अवयव गुण द्विचारी, कि आपकी कन्या सारे लक्षणों से संपन्न है, भरी हुई है, लेकिन अब जो 2-4 ठो अवगुण है उसको सुन लीजिए। कहें कि प्रभु जब सारे गुण भरे हैं तो अवगुण कहाँ से आ गया? कहे भाई गुण में ही अवगुण होता है। जहाँ गुलाब होता है वहीं कांटा होता है, जहाँ गुड़ होता है वहीं मक्खी होती है, जहाँ वंदना होता है, जहाँ बड़ाई होती वहीं निंदा भी होती है। कहें तो प्रभु अभी बता दीजिए। तो नारद जी कहे अगुण यमान मातु पितहीना उदासीन सब छंछ छीना। अगुण यानी बिना गुण वाला, अमान जिसका कोई मान न हो, न माता है न पिता है, उदासीन है, कोई शौक श्रृंगार नहीं, संशय से परे है, जोगी है, अकामी है, नगन है, अमंगल वेश वाला है, ऐसा स्वामी पति के रूप में इनको मिलेगा। हम नहीं कह रहे हैं, इनके हस्त की रेखा बता रही है। अब जैसे ही नारद जी ऐसी बात कहे, तैसे जो है माता मैना और महाराज हिमांचल यह दोनों दुखी हो गए। लेकिन इतना विशेषता सुनते हुए पति का माता पार्वती प्रसन्न हो गई। नारद भगवान भी यह भेद नहीं समझ पाए कि यह दोनों क्यों दुखी हैं और ये काहे प्रसन्न हैं। अब जो सारी सखियां थीं पार्वती जी की, उमा की, वह जो है उनके नेत्रों से आंसू भरने आया कि भाई कोई भी माता पिता या कोई भी हितैषी किसी कन्या का विवाह ऐसे के साथ नहीं करवाना चाहेगा। जोगी हो, सन्यासी हो, नंगा रहता हो, माई न हो, दादा न हो, जौन वे ओकर कोनो मान न कोनो सम्मान न, कोई अपनी कन्या का शादी ऐसे वर के साथ करेगा। लेकिन माता पार्वती मन में ही धारण कर ली, हो इन मृषा देव ऋषि भाखा उमा सो बचन हृदय धरि राखा। माता पार्वती समझ गई कि जो नारद जी कहे हैं वह झूठा नहीं होगा, इसलिए उनके वचनों को अपने हृदय में धारण कर ली और माता पार्वती उसी दिन से नारद जी को अपना गुरु मान ली और उनके मन में भोले बाबा के प्रति, महादेव के प्रति, शिव के प्रति जो है स्नेह उत्पन्न हो गया। लेकिन बड़ी समस्या, शिव जी तो वैसे बैरागी थे, लेकिन जब से माता सती अपना शरीर त्यागे तब से एकदम बैरागी हो गए, समाधि में लीन हो गए जो है। अब यह संदेह रहा जो है माता पार्वती को शिव कैसे मिलेंगे। जानी कु अवसर प्रीति दुराई सखिय उछंग बैठ पुन जाई। जाहिर न करने का अवसर जान करके कि अभी जो लड्डू मन में फूट रहा है मन में ही फूटे, किसी को बताई नहीं जो है, और सखियों के साथ जा कर के बैठ गई। अब माता मैना और महाराज हिमांचल ये दोनों बहुत ही दुखी हैं। इनके हृदय में बहुत, मन में बहुत सोच है कि नारद जी की बात जो है झूठी नहीं होगी जो है। कह मुनि सही मवंत सुनु जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि
कोउन में टनहार। जब नारद जी पार्वती के लिए ऐसे वर का वर्णन किए, ध्यान दीजिए, जब नारद जी पार्वती के लिए ऐसे वर का वर्णन किए तो महाराज हिमांचल जो है नारद जी को एकांत में ले गए। कहे प्रभु आपसे एक अनुग्रह है। कहें बोलिए महाराज। कहें कि कुछ भी करके जो दुल्हा आप बताए हैं दुल्हा बदल दीजिए, ऐसे दुल्हा से विवाह न करवाइए। तो नारद जी कहे नहीं वही होगा। कहें प्रभु कुछ ले दे के बदल दीजिए कि दुल्हा बदल दीजिए। नारद जी कहें कि हम कलयुग के पंडित नहीं हैं कि दुल्हा बदल देंगे, यही होगा। नारद जी कहे हे महाराज हिमांचल ध्यान से सुनिए जो है, अरे कह मुनि सही मवंत सुनू जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को उनमें टनहार। कि जो उमा के लीलार में भाग्य की रेखा में लिखा हुआ है वही होगा। जो जैसा वर हमने बताया है वह बदल नहीं सकता, बदल नहीं सकता, बदल नहीं सकता। फिर भी कहे कि एक उपाय मैं बताता हूँ जिससे आप लोग भी अपने से बच जाएंगे और उमा भी जो है शहर से उन्हें स्वीकार करेंगी, ऐसे पति का वर्ण करके गौरवान्वित होंगी, सम्मानित होंगी। तो कहे प्रभु बताइए मरता सो क्या नहीं करता। तो नारद जी कहे कि मैंने वर में जो जो दोष बताए, मैंने वर के अंदर वर में जो जो दोष बताए ये सारे दोष जो है महादेव में विद्यमान है। उनके भी माता पिता नहीं हैं, उनका भी अमंगल वेश है, वह भी जोगी यति सन्यासी हैं, वह भी नंगा रहते हैं, वह भी भभूत लगाते हैं, उनके पास भी कोई घर द्वार नहीं है। कहे सब कुछ उनके में यह दोष है। और यदि वर के रूप में शंकर का वर्ण हो तो जो दोष है वह भी गुण में बदल जाता है। अरे जौ यही से जय शयन हरि करही, बुध कछु तिन्ह करे दोष न धरही। यदि शेषनाग की सैया पर विष्णु जी विराजमान होते हैं, सोते हैं, तो कोई उनको दोष लगाता है, कोई प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारे आपके सैया पर कौन कहे पैर में कहीं सांप छुआ जाए तो यहाँ झराओ वहाँ झराओ अस्पताले लेके भागो। कहे भानु किसानु सर्वरस खाई और तिन्ह कह मंद कहत को नाई। सूर्य और अग्निदेव हर प्रकार के रस का पान करते हैं, भक्षण करते हैं, उनको कोई बुद्धिहीन कहता है नहीं न। कहे कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई और रवि पावक सुरेश्वर की अनाई। जो सामर्थ्यवान होता है उसमें कोई दोष नहीं होता, जैसे सूर्य में कोई दोष नहीं, अग्नि में कोई दोष नहीं, गंगा जी में कोई दोष नहीं जो है। इस प्रकार से कहे कि महादेव सीधे सीधे सामर्थ्यवान हैं और भगवान हैं। यदि उनके साथ इनका विवाह होगा तो इनका तो कल्याण होगा ही होगा, संसार का कल्याण होगा। लेकिन कहे कि एक समस्या है, दुराराध्य पय अहि महेशु अवासुतोष पुनि किय कलेशु। एक तो वह दुराराध्य हैं, कब प्रसन्न हो जाए कब नाराज कोई पता नहीं। और दूसरे इस समय उनके अंदर माता सती के शरीर त्याग के कारण क्लेश है, वह बैरागी बन गए हैं। यदि आपकी कन्या तपस्या करे उनके लिए तो शिव जो होनी होता है उसको भी मिट सकते हैं। देखिए जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे यदि कोई आगे पीछे दाएं बाएं कम या ज़्यादा कर सकता है
तो मात्र एक महादेव हैं। विधाता लिखे हैं, विधाता भी नहीं कर पाएंगे, विष्णु जी भी नहीं कर पाएंगे। महादेव जो है इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप थोड़ा मांगते हैं अधिक देते हैं, नहीं मांगते हैं तो भी देते हैं। महादेव कितने दयालु हैं। एक कथा उससे संबंधित सुनिए जो है। एक बार जैसे कल शिवरात्रि है, लोग सुबह से शिवरात्रि है, रात से ही 12 बजे के बाद से ही लोग शिवालय में जलाभिषेक करते हैं। तो लोग रात से ही जलाभिषेक करने लगे। एक चोर था, पूरी रात परेशान हुआ, कहीं उसको हाथ मारने का अवसर नहीं मिला। दूसरे दिन जो है पूरे राज्य में चहल पहल जो है, लोग मेला जा रहे हैं, मेला आ रहे हैं, चोरी कहीं नहीं कर पाया। प्रयास में जो है चोरी कहीं नहीं कर पाया। शाम हो गया तो गया एक जो है शिव मंदिर पर रुक गया। शिव मंदिर पर रुका, जब अंधेरा हुआ तो सोचा कि मंदिर में जाएं, देखे कुछ हो तो ले लें। देखा शिव जी का मंदिर है। अरे हनुमान जी का मंदिर होता, किसी देवी का मंदिर होता, कन्हैया का मंदिर होता, विष्णु जी का मंदिर होता, किसी का मंदिर होता तो कुछ ऐसा चीज़ भी चढ़ा होता कि व्यक्ति उसको लेकर के खा ले। अब भोले बाबा के मंदिर में क्या, दूबा है, बेलपत्ता है, फूल है, पाती है, धतूरा है, भांग है। बेचारा बहुत पछताया, कहा बड़े गलत जगह रुक गए जो है। सोचा कि ठीक है कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर घंटा बंधा हुआ, घंटा ही छोड़ ले रहे हैं, तोड़ ले रहे हैं और जाएंगे बाज़ार में बेचेंगे, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। अच्छा, अब अपने हाथ को ऐसे ऊपर किया, घंटा नहीं पा रहा है। तब उसके दिमाग में आया कि कौन, हम बहुत बड़े भक्त हैं, शिवलिंग पर ही खड़ा हो करके जो है घंटा को उतार लें। शिवलिंग पे ही खड़ा हो करके, ना ठीक है, शिवलिंग पे ही खड़ा हो करके घंटा जो है हम उतार लें। जैसे शिवलिंग पर खड़ा हुआ तैसे भोलेनाथ की इच्छा से आकाशवाणी हुई, पुत्र वर मांगो, पुत्र वर मांगो, पुत्र वर मांगो, जो मन करे वह मांगो। अब वह चोर सोचा कि हम चोरी करने आ रहे हैं, कर रहे हैं, और काहे हमको वरदान दे रहे हैं। शिवलिंग पर से उतर गया, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, कहा महादेव, आदिदेव, महेश्वर, हमने आपका कोई पूजा भी नहीं किया, कुछ चढ़ाया भी नहीं, जल भी नहीं चढ़ाए, प्रार्थना भी नहीं कहे किए, आप हमको काहे वर दे रहे हो। महादेव कहे, और तो हर कोई कुछ चढ़ाता है, जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, धतूर चढ़ाता है, गांजा चढ़ाता है, भांग चढ़ाता है, बेल पत्ता चढ़ाता है। तुम तो हमारे सबसे बड़े वाले भक्त हो, तुम तो हमारे ऊपर अपनी पूरी शरीर चढ़ा दिए। हम बहुत प्रसन्न हैं, हमें बहुत प्रसन्न हैं। तो उसको वरदान दे दिए, उसको वरदान दे दिए। इतने दयालु हैं, इतने वरदानी हैं महादेव। एक बार जैसे विधाता कुछ अलग लिखते थे ब्रह्मा जी, उसी के हिसाब से वह लिस्ट विष्णु जी के पास जाता था। उसी के हिसाब से विष्णु जी सबका जो है बंटवारा करते थे भाग्य का, कि फला व्यक्ति को यह देना है, वह देना है, यही सामान देना है। लेकिन बीच में महादेव जो है अपना जो है वरदान दे करके हिसाब किताब बिगाड़ देते थे। जैसे घर में घर की महिलाएं 10 लोगों का भोजन बनाई हैं, परिवार के लोगों का, अब आप बताए नहीं, 4 लोगों को और लेकर के आ गए, तो 14 का भोजन कैसे कराएगी। ऐसे ब्रह्मा जी सबके भाग्य का निर्धारण करके भेजते थे, और वह लिस्ट विष्णु जी के पास चला जाता है। विष्णु जी उसी के हिसाब से सबका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सबको बांटते हैं। लेकिन बीच में ही शिव जी जब किसी के भाग्य को घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, तब विष्णु जी का उनके लिस्ट में तो है ही नहीं है। तो बड़ी परेशानी हुई।
तो ब्रह्मा जी एक बार गए शिव जी के पास जो है उलाहना देने के लिए। अरे महादेव, किसी को कुछ देना भी हो तो हमको तो बता दो। गए, संजोग से शिव जी थे ही नहीं, माता पार्वती मिली। माता पार्वती देखे कि स्वयं जो है विधाता हमारे यहाँ आए हैं, प्रणाम की, हाल चाल पूछी। कहे न हाल ठीक है न चाल ठीक है। कहीं क्या हुआ परमपिता? कहें हम आपके पति से, आपके बौरहू से परेशान हैं। मुस्कराई, कहीं क्या बात है भाई, पति हमारे हैं, आप काहे परेशान हैं? तो कहे कि इनके वरदान देने से हम परेशान हैं। तो माता पार्वती कहीं, अरे भाई वरदान वह देते हैं तो आपको क्या दिक्कत है, आप नहीं दे रहे हैं ना। कहें कि हम नहीं दे रहे हैं, जितना जिसके लिए हम निर्धारित करते हैं उससे अधिक दे देते हैं। अब घर में 10 रुपये का आए हो, जो है 20 रुपया खर्च करो, काम कहाँ से चलेगा। कहे कि अब हम बिल्कुल आजिज आ गए हैं, अब हमारे बस की बात नहीं है, हमारा स्थान वह ग्रहण कर लें। तो कहीं आप क्या करेंगे? कहें हम उन्हीं की तरह से भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन अब यह पदवी हमारे बस की नहीं है। तो इतने दयालु महादेव हैं। तो कहे कि नारद जी कहे, अरे यद्यपि बर अनेक जग माही, और यही कहे शिव तजी दूसर नाई। कहें कि यद्यपि संसार में अनेक बर है, बहुत दुल्हा है, लेकिन आपकी कन्या के लिए इनके अलावा, शिव जी के अलावा कोई दूसरा दूल्हा नहीं है। ऐसा अरे यस कही नारद सुमिर हरि, गिर जहि दीन यसी, होई है यह कल्याण अब संशयत जहु गिरीश। ऐसा नारद जी कह करके माता पार्वती को आशीर्वाद दे करके और महाराज हिमांचल से कहे कि यही होगा, इसी से सबका कल्याण होगा, सारा संशय दूर कर लीजिए। ऐसा कह करके वो ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे क्या हुआ? नारद जी जो कहे वह हिमांचल और मैना के सामने ही कहे, लेकिन जैसे ही नारद जी गए तैसे माता मैना, अरे पति है एकांत, पति है एकांत, पाई कह मैना, और नाथन मैं समझऊ मुनि बना। उन्हीं के सामने कहे थे, लेकिन स्त्रियों का यह विशेष स्वभाव होता है कि अपने पति के ऊपर सारी जिम्मेदारी, सारी खींच निकाल देती हैं। एकांत में ले गई कहीं, हे महाराज नारद जी जो कहे हम कुछ समझ ही नहीं। कहीं कि यदि हमारी बिटिया के अनुरूप घर बर मिलेगा तो हम विवाह करेंगे, नहीं तो चाहे हमारी बिटिया कुंवारी रह जाएगी, हम विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि उमा हमें प्राणों से अधिक प्रिय है। कहें कि वैसे पर्वत को लोग मूर्ख कहते हैं, जड़ कहते हैं, यदि ऐसे वर के साथ विवाह कर देंगे तो और लोग हम पर हंसेंगे। कहीं कि चाहे मैं पहाड़ पर से बिटिया को लेकर के कूद के मर जाऊंगी, चाहे हम बेटी माँ बेटी कुएं में गिर के मर जाएंगे, लेकिन ऐसे वर के साथ विवाह नहीं करूंगी। तो हिमांचल राज कहे, हे महारानी, अरे बरु पावक प्रगटय ससिमाही, और नारद बचनु अन्यथा नाही। चाहे चंद्रमा अपनी शीतलता का परित्याग करके अग्नि की वर्षा करे, लेकिन नारद का वचन जो है झूठा नहीं हो सकता है। सूर्य पूर्व की बजाय पश्चिम से निकले यह संभव है, लेकिन नारद जी का वचन अन्यथा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कहे कि हे प्राण प्रिय, सारी चिंता को दूर करो, भगवान का स्मरण करो। जिस विधाता ने
उमा को पैदा किया है, उमा को जन्म दिया है, उमा को निर्मित किया है, वही विधाता इनका कल्याण भी करेंगे। कहें कि यदि तुम्हें अपनी पुत्री के ऊपर अत्यधिक स्नेह है तो जा कर के उनसे कहिए, बिटिया से कहो कि शिव जी के प्रसन्न करने के लिए तपस्या करें। अब जब ऐसा वो समझाए तो वो जो है, अरे यस विसारी तुम्हें तजहु शंका और सब ही भांति शंकर व कलंका। हिमांचल राज कहे कि ऐसा विचार करके सारी चिंता को छोड़ दो और बिटिया को जा करके समझाओ कि शंकर जी के लिए तपस्या करे, क्योंकि शंकर जी हर प्रकार से कलंक से दोष से मुक्त हैं। ऐसी बात सुनकर के महारानी मैना गई पार्वती के पास। अब गई तो लेकिन उतनी सुंदर बिटिया, ऐसे वर के लिए तपस्या करने के लिए कहना है, दोनों नेत्रों से भर भर आंसू गिर रहा है। मारे स्नेह के उमा को अपने गोद में बैठा ली, कुछ कह नहीं पाई, जो है बार बार जो है उन्हें हृदय से लगाती हैं और कुछ कहना चाहती हैं, कह नहीं पाती हैं, कंठ उनका गदगद हो जा रहा है। देखिए, जब बहुत अधिक सुख पड़े या बहुत अधिक दुख पड़े तो दोनों में हमारा कंठ गदगद हो जाता है, वाणी हमारा साथ नहीं देती है, तो नेत्र ही आंसू के रूप में साथ देते हैं, चाहे खुशी को हो चाहे गम के हो। अरे जगत मातु सर्वज्ञ भवानी और मातु सुखद बोलिए मृदुबानी। गई थी समझाने, लेकिन इनकी दशा को देख करके माता पार्वती स्वयं जो है इनको सुख देने के लिए ऐसी वाणी बोली। अरे सुनहु मातु मैं दीखयस सपन सुनावहु तो सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोय। हे माता, मैं आपको एक स्वप्न के बारे में बता रही हूँ कि एक सुंदर गोरा ब्राह्मण हमको ऐसा उपदेश दे करके गया सपन में, क्या कि करहि जाहि तपु शैल कुमारी और नारद कहा सुसत्य विचारी। वह हमको ब्राह्मण स्वप्न में आकर के कहा, हे पर्वतराज की कन्या, जो नारद जी जिसके लिए कहे हैं तपस्या करने के लिए, जिस वर की बात किए हैं, उस वर के लिए जाकर के तपस्या करो। अब मातु पितहि पुनि यह मत भावा और तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। कहें कि यह बात तुम्हारे माता पिता को भी अच्छा लग रहा है, ऐसा वह कहीं जो है, और यह भी कहीं कि तप के कारण ही जो है, तप के बल से ही विधाता सृष्टि की रचना करते हैं, तप के बल से ही विष्णु जी संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं, तप के ही बल से शिव जी संहार करते हैं। इस प्रकार से तप ही जो है सारी सृष्टि का आधार है, और जा कर के तप करो ऐसा हमको बताए। ऐसी बात जब माता उमा के मुँह से, माता पार्वती के मुँह से माता मैना सुनी तो बिल्कुल विस्मित हो गई जो है, और जा कर के यह स्वप्न जो है महाराज हिमांचल को सुनाई। मातु पितहि बहु विधि समुझाई और चली उमा तप ही हरसाई। माता पिता पूरे परिवार को माता पार्वती समझा करके कि आप लोग व्यर्थ में चिंता न करो, दुख न करो, सोच न रखो, प्रसन्नता पूर्वक जो है वन में चली गई तपस्या करने के लिए। हृदय में महादेव के चरणों को रख ली जो है, महादेव को रख ली, और जा कर के वन में कठोर तपस्या करने लगी। सारे जो अभी तक राजकुमारी थी, हर प्रकार के सुख का भोग करती थी, सारे सुख का परित्याग करके
महादेव को प्राप्त करने के लिए, महादेव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वो समाधि में लीन थे, जगाने से जागने वाले नहीं थे, तपस्या करने लगी। और हर अगले दिन जो है उनके चरणों में माता पार्वती के मन में नित्य नया प्रेम उत्पन्न हो रहा था। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई 7 बरस गवाए। 1000 वर्ष तक जो है, 1000 वर्ष तक जो है कंद मूल फल खा करके माता पार्वती तपस्या की। उसके बाद साग खाई 7 बरस गवाए, 100 वर्षों तक जो है सिर्फ साग खा करके रही जो है। अरे कछु दिन भोजन बारी बतासा, और किए कठिन कुछ दिन उपवासा। कई वर्षों तक जो है सिर्फ जल ग्रहण करके जो है व्रत रही, तपस्या की, और कुछ वर्षों तक जो है जल भी नहीं ली, बिना जल के निर्जल ही तपस्या की जो है। अरे देख, अरे पुनि परिहर सुखान उपरना, औ महीना तब भयउ अपरना। एक कार्य और भी की माता पार्वती, बेल पाती मही परिय सुखाई, और 3 सहस संबत सोई खाई। 3000 वर्ष तक जो बेल का पत्ता जो है सूख कर गिर करके सूख जाता था, उसको खा करके रही जो है। और उसके बाद इनका शरीर बिल्कुल सूख करके बेल के पत्ते की तरह से हो गया। तब जा करके माता पार्वती का नाम पड़ा अपर्णा। एक नाम उनका अपर्णा भी है। जब ऐसा तपस्या देखें ब्रह्मा जी, तो आकाशवाणी हुई, भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमार, परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरार। आकाशवाणी होती है, हे माता पार्वती, आपका मनोरथ पूरा हुआ, अब आप अपने सारे क्लेश को दूर कर लीजिए, मन को शांत कीजिए। पति के रूप में, जीवन साथी के रूप में आपको महेश मिलेंगे, ऐसा मैं कह रहा हूँ। कहें कि जैसा तपस्या आपने किया आज तक, कोई ऐसा तपस्या किया ही नहीं। इस संसार में बहुत बड़े ध्यानी, धीर, ऋषि, मुनि, जोगी, तपी हुए, लेकिन ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं किया। कहे कि जब आपके पिता आपको बुलाने के लिए आवे हैं, तो अपने इस हठ का परित्याग करके घर चली जाना। और जब सप्त ऋषि आपके पास जावें विवाह की बात करने के लिए, तब आप मानना कि हमारी आकाशवाणी सत्य है। अरे सुनत गिरा विधि गगन बखानी, और पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदरमय गावा, और सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार के आकाशवाणी को सुन करके माता पार्वती एकदम प्रसन्न हो गई। याज्ञवल्क ऋषि जी कहते हैं भरद्वाज जी से, हे भरद्वाज जी, हमने माता उमा के सुंदर चरित्र का वर्णन किया, उनके सुंदर कथा का वर्णन किया। अब आगे शिव जी क्या कर रहे हैं उनको सुनिए। तो शिव जी क्या कर रहे हैं, जब से माता सती भस्म हुई, तब से शिव जी के मन में बहुत बड़ा वैराग्य उत्पन्न हो गया। अरे जपहि सदा रघुनायक नामा, और जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। सदैव प्रभु श्री राम के नाम का जाप करते थे, और जहाँ भी जाते थे ऋषियों मुनियों के पास जो है वहीं प्रभु की कथा को सुनते थे, गाते थे, सुनते थे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम, बिचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद
जो हमेशा आनंदित रहने वाले, सुखधाम, सुख के मकान, सुख के घर, सुख के खजाना भगवान शिव, विगत मोह मद काम, जो मोह मद और काम से विरक्त हैं, जो है विचरहि महि हरि हृदय धरि, पूरे पृथ्वी पर प्रभु श्री राम को हृदय में धारण करके विचरण करते थे। सकल लोक अभिराम, जो प्रभु श्री राम सारे संसार को सुख प्रदान करने वाले हैं। महादेव जी और क्या करते थे, जहाँ तहाँ जब ऋषि मुनि को पाते थे तो उनको उपदेश देते थे, राम की कथा कहते थे, राम की कथा सुनते थे। यद्यपि महादेव अकाम हैं, अमान हैं, काम रहित हैं, लेकिन अपने भक्त माता सती के विरह में व्यथित हैं। अरे यही विधि गयऊ काल बहु बीती, और नित नय हो ये राम पद प्रीति। ऐसा करते करते बहुत कई सौ वर्षों तक बीत गया और शिव जी के हृदय में सदैव प्रभु श्री राम के चरणों में नया नया प्रेम उत्पन्न हो रहा था। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगति कय रेखा। शिव जी के अंदर जो है प्रभु श्री राम जब अपने प्रति ऐसा प्रेम देखे, भक्ति देखे, तो वह प्रकट हो गए। प्रकट हुए जो है, अरे प्रगटय राम कृतज्ञ किराला, प्रगटय राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असव्रत को निर्वाहा। प्रभु श्री राम शिव जी के सामने प्रकट हुए। रूप यानी सुंदरता, शील, निधि, तेज, इन सब से भरपूर प्रभु प्रकट हुए और अनेकों प्रकार से शंकर जी की सराहना किए, बड़ाई किए। कहे हे महादेव, आपके अतिरिक्त इस प्रकार का व्रत जो है प्रतिज्ञा कौन निर्वाह कर सकता है। अनेकों प्रकार से समझाए और महादेव से, शिव जी से माता पार्वती के जन्म की कथा कहे कि माता पार्वती का करनी, उनका चरित्र बहुत ही निर्मल है, माता पार्वती बहुत पवित्र हैं। और कहे कि अब विनती मम सुनहु शिव, जब मो पर निजने जाय बियाहु शैल जहीं, यह मोहि मांगे देव। कहे कि हे महादेव, अब हमारी विनती सुनिए, हम किस लिए आए हैं। यदि आपका हमारे ऊपर प्रेम है तो हमारे कहने से हम आपसे कहते हैं, हम आपसे ऐसा वचन मांगते हैं कि जाकर के हिमांचल राज्य की कन्या माता पार्वती से विवाह कर लो। शिव जी कहें प्रभु, यह उचित तो नहीं है, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो भला कैसे जो है। कहे अरे कह शिव यद्यपि उचित यस नाही, और नाथ बचन पुनि मेटि न जाही। क्या उचित नहीं है हमारे लिए कि वही सती हैं जो माता सीता का रूप धारण की थी, वही पार्वती के रूप में जन्म ली हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो हमें विवाह करना ही होगा, क्योंकि सिर धरियायसु करिय तुम्हारा, और परम धर्म यह नाथ हमारा। हमारा यही सबसे बड़ा धर्म है कि आपके आदेश का पालन सिर माथे पर। कहे कि माता पिता गुरु और स्वामी की बात को जो विचार करके मानता है कि अच्छा है या बुरा है, वह बहुत बड़ा अभागा होता है, बहुत बड़ा पापी होता है। इसलिए आप हमारा हर प्रकार से हितकारी हैं, इसलिए कि आपकी आज्ञा हमारे सिर माथे पर। जब ऐसा कहे जो है तो प्रभु श्री राम अति प्रसन्न हुए। कहे कि ठीक है, अब हम जो आपसे कहे
उसको ध्यान रखिएगा, हम जा रहे हैं। ऐसा कह कर के प्रभु अंतर ध्यान हो गए और प्रभु के वही स्वरूप को, उसी मूर्ति को महादेव अपने हृदय में धारण कर लिए। ठीक उसी प्रकार महादेव जी के पास सप्तऋषि आए तो महादेव जी कहे कि ऐसी ऐसी बात है भाई, विवाह तो करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमारे जो है राघव सरकार का आदेश है, विवाह करना ही होगा। जैसे कोई घर का बेटा कह रहे हैं कि हम विवाह नहीं करेंगे, कि इकलौता बेटा हो, माता पिता जो है रो कर के आँख में आंसू भर के कहें कि बाबू तुम विवाह नहीं करोगे तो हम बुढ़ापे की लाठी हमारा कौन बनेगा, खानदान कैसे आगे बढ़ेगा, नाती का मुँह कैसे देखेंगे। हाँ, तो सप्तऋषि आए तो सप्तऋषि से महादेव कहे कि जा करके पार्वती के प्रेम की परीक्षा लो, हमारे प्रति उनकी कैसी प्रेम है। तो वह गए जो है, पार्वती पहि जाय तुम्हें प्रेम परीक्षा ले, गिरे हैं प्रेर पठयहु भवन दूर करहु संदेव। अब जब सप्तऋषि माता पार्वती के पास गए तो देखें कि जैसे जो है कोई कन्या नहीं, साक्षात कोई तपस्या की मूर्ति हो। तो सप्तऋषियों ने कहा, हे देवी आप इतना कठोर तपस्या किस लिए कर रही हैं, आप क्या चाह रही हैं, आप सही सही हमसे कहिए। तो माता पार्वती मुस्कुरा करके संकोच के साथ कही जो है, हे ऋषि हमारी मूर्खता को तो देखिए, हम अपने हठ के कारण बालू से जल में दीवार खड़ा करना चाह रहे हैं। नारद जी ने जो हमसे कह दिया उसी को सत्य मान लिया, बिना पंख के ही आसमान पर उड़ना मैं चाह रही हूँ। अरे देखूँ मुनि विवेक हमारा और चाहिए सदा शिव ही भरतारा। कही, हे ऋषि मुनि हमारी अज्ञानता को तो देखिए, हम साक्षात महादेव को पति के रूप में चाह रही हैं। अब जब ऐसा पार्वती जी कहीं तो सप्तऋषियों को बोलने का अवसर मिल गया। कहें कोई नई बात नहीं है, अरे पर्वत की कन्या हो न, तो आपसे मूर्खता का ही जो है उम्मीद किया जा सकता है, आप बुद्धिमानी का कार्य कहाँ करेंगी। और नारद जी के कहने से बताओ किसी का घर कभी बसा है। जब माता सती को जो है समझा दिए तो जब से नारद जी समझाए तब से वो अपने घर का मुख नहीं देख पाई। जो है चित्रकेतु को समझाए, उनके घर हाहाकार मचा। हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष को समझा दिए नारद जी, उनका राम नाम सत्य हो गया। अब बताओ नारद जी के कहने से किसी का घर बसेगा? उनका घर अपना है कि दूसरे के घर की उनको चिंता है? लोग कहते हैं कि बंझा का जाने प्रसव कर पीड़ा। कहे कि अरे मन कपटी तन सज्जन चीना, वाप सरिस सब ही चहकीना। उनका मन जो है कपट से भरा हुआ है, शरीर से भले संत लगते हैं लेकिन मन कपट से भरा हुआ है, और अपने ही जैसा बिना घर बार का दुनिया को बनाना चाहते हैं। उनके वचन पे विश्वास कर करके तुम ऐसा जो है जोगी जति सन्यासी जो उदासीन व्यक्ति है जो है उसे वर के रूप में चाह रही हो। अब ये बताओ यदि ऐसा वर मिल भी जाए, अरे कहु कवन सुख या सब रुपाए, और भल भूल ही ठग के बौराए। यदि ऐसा वर मिल भी जाए जो है तो क्या लाभ हो जाएगा? तुम उस ठग नारद जी के कहने से ऐसा भ्रमित हो गई, बौरा गई हो। एक बार शिव जी पंचों के कहने पर, लोगों के कहने पर माता सती से विवाह किए जो है, और अवड़ेर नाद करके उनका क्या हाल हुआ आप जान ही रही हैं। और जब से माता सती मर गई, अरे अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाए, सहज काकन के भवन कबहु किनारी खटाए। कि अब
उनकी सती जो है मर गई हैं, कोई चिंता नहीं, भीख मांग करके खाते हैं, जहाँ साँझ वहीं बिहान जो है। अब ऐसे जो है एकांत में रहने वाले व्यक्ति को कभी उसके घर स्त्री भी अच्छी लगेगी? और कहे कि सप्तऋषि कहे माता पार्वती से, आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम बहुत सा वर जानते हैं, और आपके लिए तो वैसा वर जानते हैं हम कि अरे अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, और गावहि वेद जासु जस लीला, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। कहें कि ऐसा वर हमें आपके लिए जानते हैं कि हर प्रकार से सुंदर सुख देने वाला, जिसका यशगान वेदों में होता है, सारे दोष से रहित वैकुंठ धाम का मालिक जो है, ऐसा वर मैं आपको मिला दूंगा। तो माता पार्वती जी हंस करके कहीं कि आप सत्य कह रहे हैं कि शिव जी के घर जो है बहुत दुख है और विष्णु जी के घर बहुत ही सुख है, लेकिन जिसका जिससे प्रेम हो जाए, जिसका जिससे प्रेम हो जाए, यह शरीर मैं त्याग सकती हूँ, लेकिन यह प्रण नहीं त्याग सकती। नारद बचन मय परिहरऊँ, और बसऊ भवन उजरऊँ नहीं डरऊँ, गुरु के ये बचन प्रतीत न जेहि, और सपने हूँ सुगम न सुख सिखते ही। कहीं कि नारद जी के वचन को मैं नहीं त्यागूंगी, उनके उपदेश को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर हमारा रहे या उजड़ जाए। जिनका अपने गुरु के वचन पर प्रेम नहीं होता है, उसे जो है सुख सपने में नहीं मिलता है। कहीं कि यदि आप पहले आए होते हैं, कहीं यदि आप पहले आए होते तो आपके इस उपदेश को मैं सिर माथे पर रखती, लेकिन अब तो हमारा जन्म शिव जी के नाम पर। कहें कि जो है यदि शिव जी आकर के कहें जो है कि हम आपसे विवाह नहीं करेंगे तो भी मैं नहीं मानूंगी, वरण करूंगी तो शिव का ही करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। तब जो है जब ऐसा कहीं तो सप्तऋषि उनके पैर पड़ गए। अरे मैं पापरऊँ कहीं जगदम्बा, और तुम गृह गमनऊ भयऊ विलम्बा। कहे कि हे माता, मैं आपके पैरों पड़ता हूँ, चरणों में पड़ता हूँ, बहुत देर हो गया, अब आप घर जाओ। और उनका शिव जी के प्रति प्रेम को देख करके बोले माता जगदम्बा की, माता भवानी की। अब उधर फिर गए जो है हिमवंत के पास सप्तऋषि, उनको भेजे कि जा करके अपनी कन्या को बुला करके ले आओ। वह आए, माता पार्वती को लिवा करके गए। ठीक उसी समय एक तारक नाम का असुर हुआ था, जो बहुत ही प्रतापी, बहुत ही अत्याचारी था, बहुत बलवान था। किसी भी देवता में इतना सामर्थ्य नहीं था कि जो है उसका नाश कर दे, उसका वध करे। तो देवता ब्रह्मा जी कहे कि इस तारक असुर का संहार तभी होगा जब शिव जी का पुत्र पैदा हो, उनके वीर से संतान उत्पन्न हो। तो सारे देवताओं ने जो है आपस में विचार किया कि शिव जी का विवाह कैसे कराया जाए। तो कामदेव को जो है यह जिम्मेदारी मिली कि जा करके शिव जी समाधि में लीन है, तपस्या में लीन है, जो है जा करके उनकी तपस्या को भंग करो, समाधि को भंग करो। और जब वह समाधि से उठ जाएंगे तो हम सारे देवताओं को ले जा करके उनसे विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। अब कामदेव कहे कि सुरन कहिय निज विपत्ति सब, सुन मन कीन है विचार, शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहसी कहू असमार। कामदेव मन में विचार किए कि
सारे देवता तो अपनी परेशानी कह रहे हैं, लेकिन शिव जी के विरुद्ध जाने पर हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। फिर भी कहे हे देवताओं, मैं आपका कार्य करूँगा, क्योंकि वेदों में ऐसा कहा गया है कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म होता है। कहें कि परोपकार के लिए शरीर भी त्यागना पड़े तो मैं त्याग दूंगा। अब यहाँ से अपने सारे सहायकों के साथ कामदेव चले। साथ में मेनका, रंभा, सारी अप्सराएं थी। वहाँ जाते ही जो है कामदेव बसंत ऋतु का निर्माण कर दिए। जो है बसंत ऋतु में सब जो है कामांध हो गए, काम में मगन हो गए। भाग्यउ विवेकु सहाय सहित सुसुभट संयुग मई मुर सदग्रंथ पर्वत कंदरहि मैं जाइत ही अवसर दूरे होनहार का कर तार को रख वार जग खर भरु परा दुई माथ के रतिनाथ जही कहूँ कोपी कर धनु सरुधरा। जैसे ही कामदेव बसंत ऋतु का निर्माण किए तो वहाँ पे जो है बिल्कुल जो है सबका विवेक समाप्त हो गया। जो जोगी जति सन्यासी से उनके मन में भी काम भर गया। जैसे ही वह अपने हाथ में कुसुम का धनुष लिए जो है, स्थिति क्या आ गई थी। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष यस नाम ते निज निज मर्याद तजी भय सकल बस काम। जो संसार में चर अचर थे, नर मादा थे, पुरुष थे, स्त्री थे, सब अपनी मर्यादा को त्याग करके सिर्फ काम वासना से ग्रसित हो गए। सबके अंदर काम वासना आ गया। सबके हृदय मदन अभिलाखा और लता निहारी नवहि तरु शाखा। पेड़ पौधे भी आपस में जो कामांध हो गए थे। नदी उमग उमग करके समुद्र की तरफ जाने लगी। तालाब तलैया आपस में तलैया खेलने लगे जो है। तो ऐसा जहाँ जड़ों की दशा थी, वहाँ जो है चेतन की कैसी दशा रही होगी। अरे इनके यह दशा न कहूँ बखानी और सदा काम के ये चेर ये जानी। कहे कि देव धनुज नर किन्नर व्याल प्रेत पिशाच भूत बैताल, इनकी दशा का वर्णन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सदैव खुद काम से जो है वशीभूत रहते हैं। सिद्ध विरक्ति महामुन जोगी और ते पी काम बस भय वियोगी। जो रिद्ध सिद्ध ऋषि मुनि थे वह सब भी काम के जो है वियोग में हो गए। सब उस एक क्षण के लिए जो है सारे संसार को, जो पुरुष था स्त्री के रूप में देख रहा था और स्त्री सारे संसार को पुरुष के रूप में देख रही थी। सबके अंदर काम वासना व्याप्त हो गया। धरियन काहु अधीर सबके मन मन सिजहरे जे राखे रघुवीर ते उबरयत ही काल महू। उस समय किसी के मन में धैर्य नहीं रहा। सबके मन को कामदेव विचलित कर दिए थे। बस उन्हीं के मन में धीरज था जिनके हृदय की रखवाली राघव सरकार किए। दो घड़ी में ऐसा कौतुक हो गया जो है कि कुछ कहिए ही मत जो है। तुरंत कामदेव अपनी जो है माया का विस्तार रोक दिए। सारे संसार के लोग सुखी हो गए। लेकिन कामदेव जो है फिर भी शिव जी का समाधि चल रहा, हिला नहीं। तो उनको देख करके बहुत भयभीत हुए कि यह तो दुराधास हैं, दुर्गम हैं, भगवान हैं। वापस जाते समय लाज लग रहा था कि वहाँ से कह करके आए थे कि उनकी समाधि को हम डिगा देंगे, और शिव जी के विरुद्ध में जाने पर डर लग रहा था। लेकिन किए क्या, कूद करके एक सुंदर जो है हरायाम के वृक्ष के रसीली डाल पर चले गए और वहाँ से जा करके जो है
उनके हृदय में धनुष बाण से, सुमन धनुष बाण से जो है चला दिए और जा कर के उनके हृदय में जा कर के लगा जो है अरे भयहु ईश मन क्षोभ से की और नयन उघारी सकल दिश देखी। जैसे ही कामदेव अपना पुष्प का बाण चलाए तो शिव जी की समाधि जो है भंग हो गई। उनके मन में विशेष प्रकार का क्षोभ हो गया। अब वह अपने तीसरे नेत्र को, अपने दोनों नेत्र को उघार करके देखने लगेंगे ऐसा कहाँ से कौन तीर चला दिया। तो देखे कि आम के पल्लव में कामदेव छिपे हुए हैं। आम के पल्लव में, आप इधर ध्यान दीजिए, छोड़िए, आम के पल्लव में कामदेव छिपे हुए हैं। और जैसे ही देखे शिव जी तो तीनों लोक कांप गया। शिव जी को क्रोध आया। अरे तब शिवती शर नयन उघारा और चितवत काम भयउ जरि छारा।